हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 16 नवंबर 2004 और जन्म का जो समय है वो सुबह के 9 बजे है। जन्म स्थान रुड़की उत्तराखंड। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये वृश्चिक लगन की बनती है और वृश्चिक लगन का जो स्वामी होते हैं मंगल, वो जाकर बैठे हैं 12 भाव में। तो ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। उसके जीवन को संघर्ष को बढ़ाने के लिए होता है ये योग, और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि जो व्यक्तित्व है वो 12 भाव में चला गया। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यय में चला जाता है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा व्यक्ति जितने भी कार्य जीवन में करता है, जितने भी जीवन में कुछ भी काम अगर करता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि उसका लॉस ज़्यादा होता है, उसको मिलता कम है क्योंकि व्यक्तित्व ही आपका व्यय लॉस में चला गया। तो आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों में लॉस देखने को मिलेगा। तो आपका जीवन लॉस को दिखाता है। आपके डिसीजन आपके लॉस को दिखाएंगे, आपका व्यक्तित्व आपके लॉस को दिखाएगा। तो ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है किसी भी प्रकार से। और देखिए, जो जिस राशि में मंगल गए हैं उसका स्वामी फिर नीच राशि में है। मंगल यहाँ पर शुक्र की राशि में है, शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है। तो ये अच्छा बिल्कुल योग नहीं है। ये बिल्कुल समस्या देने वाला है। ये बीमारी भी देगा, ये प्रॉब्लम भी देगा, ये जीवन में संघर्ष भी देगा, ये हर प्रकार की समस्या जीवन को देगा। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। उसके बाद करते हैं हम पंचम भाव के बाद। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो बैठे हैं 11वें भाव में। ये एक अच्छा योग है और यहाँ पर गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं और अकेले नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर जीवन में लाभ देंगे। लाभ के दृष्टिकोण से ये अच्छा है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि देखिए तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो भाइयों से रिश्ता अच्छा कराने में मदद करेगी। व्यक्ति के जीवन में जो यात्राएं होंगी उससे लाभ देने का काम करेंगी। ऐसे व्यक्ति अपने एफर्ट्स को लगाने का काम करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति प्रयास करने की क्षमता रखता है और उसके प्रयासों में उसको कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती रहती है। तो ऐसा व्यक्ति प्रयास भी लगातार करता रहता है। और जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो एक वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का काम करेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी स्थिरता लाने का काम करेगी। तो यहाँ पर गुरु की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। गुरु यहाँ पर श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। उसके बाद करते हैं भाग्येश, जो बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जाकर दूसरे भाव में बैठे हैं, ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। दूसरे का नवम में होना, नवम का दूसरे में होना, ये अपने आप में भाग्य को अच्छा दिखाता है। ये अपने आप में महाधनी योग दिखाता है। तो देखिए लाभ भाव में ग्रह हैं, धन भाव में ग्रह हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होगी। धन से व्यक्ति परेशान नहीं होगा। व्यक्ति जीवन में धन उसको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। और ये भाग्य के सारे ऐसे व्यक्ति को देखिए, दूसरे नवम का स्वामी दूसरे में, तो भाग्य के सारे भी व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति पिता से या घर से परिवार से भी जो मिलता है उसमें भी व्यक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये भी यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए लगन में यहाँ पर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये वृश्चिक लगन में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बुध बनते हैं अष्टमेश और अष्टम भाव को स्वामी लगन में बैठेगा। तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्किन की समस्याएं, नसों की समस्याएं, ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। और वृश्चिक राशि जलीय राशि है और जलीय राशि में बुध जो है वो अच्छा ग्रह, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। जलीय राशि और विशेष रूप से वृश्चिक राशि में के जो गुण धर्म है उनके अकॉर्डिंग जो बुध है वो निष्फल ही रहते हैं। अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, बुरा प्रभाव अधिक देते हैं, अच्छा प्रभाव कम देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य के सानिध्य में आने के पश्चात जो बुध है, सूर्य के सानिध्य में आने के बाद बुध यहाँ पर थोड़ा बुरे प्रभाव को कम करेंगे। अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में तो ये नहीं होते हैं इस लगन में, लेकिन बुरे प्रभाव में थोड़ी कमी लाने का काम यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी लगन में हो तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है। व्यक्ति जो सामने वाला होता है, मतलब कोई भी हो सामने वाला, उसकी बात को समझने का बहुत अच्छा उसके अंदर टैलेंट होता है। मतलब कभी कभी तो पहले ही भांप लेता है वो व्यक्ति को कि कौन कैसा व्यक्ति है। उसकी बुद्धि बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धि ऐसे व्यक्ति की बहुत विकसित होती है और बुद्धि के दम पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेता है। सूर्य बुध का योग जो कॉम्बिनेशन होता है ये यहाँ पर इस मामले में सहयोग करता है। किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेना, स्थितियों को बहुत जल्दी भांप लेना, ये काम बहुत अच्छे से सूर्य बुध वाले कर लेते हैं, चाहे किसी भी लगन में हो। लेकिन यहाँ पर बुध शरीर में प्रॉब्लम देंगे, जीवन में संघर्ष देंगे, प्रॉब्लम देंगे, ये यहाँ पर ये करेंगे। तो ये समस्या यहाँ पर रहेगी।
देखिए यहाँ पर भाग्य भाव में शनि बैठे हैं और शनि यहाँ पर चतुर्थ के स्वामी बनकर नवम में बैठे हैं, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। वैसे व्यक्ति को जीवन में खुद का घर, खुद का वाहन, खुद की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, लेकिन लेट होंगी, देरी होगी, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ के स्वामी जो बनते हैं वो भी शनि है और नवम में बैठे हैं। तो ये भाग्य प्रदाता बनेंगे, व्यक्ति को जीवन में भाग्य का साथ देंगे, सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन थोड़ा लेट करेंगे, देरी इनमें होगी। क्योंकि शनि यहाँ पर देखिए भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल में बोला जाता है कि होता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता रहता है। ये यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए सूर्य जो शनि है, शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर शुक्र और गुरु पर, तो ये एक समस्या देने वाली बात है। ये जब शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो शुक्र होता है भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, तो उनमें व्यक्ति के जीवन में कमी आ जाती है, उनमें व्यक्ति परेशान रहता है। सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी सुख सुविधाओं का आनंद, ये सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर पाता है। यहाँ पर शनि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के प्रयास में कमी नहीं करेंगे, व्यक्ति प्रयास करने वाला होगा, व्यक्ति मेहनती होगा, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ये इस प्रकार से कि राहु भी यहाँ छठे भाव में है, तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है। राहु छठे में हो तो ऐसा व्यक्ति रोग, ऋतु, ऋण, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसता रहता है और निकलता रहता है, फंसता रहता है और जीतता रहता है। ये यहाँ पर स्थिति बनती रहती है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली का जो ग्रहों की स्थिति वो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए सूर्य विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में है, जो कि अच्छी अवस्था में है। गुरु के नक्षत्र में सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में सम्मान देंगे, धन देंगे, ये यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। और यहाँ पर देखिए चंद्र राशि इनकी धनु है, लगन इनका वृश्चिक है, तो ये भी एक अच्छा है कि जो लग्नेश हैं और चंद्र राशि के हैं वो जो स्वामी हैं वो भी मित्र हैं, और मित्र होने के कारण जीवन में संघर्ष को ये कम करने का काम करते हैं। लेकिन देखिए इसमें संघर्ष को बढ़ाने वाले योग भी हैं, संघर्ष को कम करने वाले योग, जैसे कि शनि की दृष्टि शुक्र और गुरु पर है, तो ये बहुत समस्या देने वाली समस्या है। लग्नेश का 12वें भाव में होना ये भी बहुत समस्या देने वाला है, ये भी जीवन में हर प्रकार की परेशानियों को देने वाला है। और ये भी, और यहाँ पर देखिए मंगल केतु 12 भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जितने पर अपने गुस्से, जितने अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखेगा, ऐसा व्यक्ति उतना ही जीवन में अच्छा जीवन जी पाएगा। अगर किसी प्रकार से व्यक्ति गुस्सा, चिड़चिड़ापन के अंदर हो सकता है, तो ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। ये मांगलिक योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर 12 भाव में है, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर प्रभावित रहता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर विवाह के स्वामी पर पड़ती है, विवाह स्थान पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, ये इस बात को भी दिखाता है। लेकिन वो लग्नेश है, लग्नेश होने के कारण कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी जरूर आएगी, लेकिन यह है कि परेशानी जरूर आएगी, मतलब कमी भी आएगी लेकिन और परेशानी भी रहेगी, ये इस प्रकार की स्थिति है। लगन में सूर्य का होना यहाँ पर ये अच्छी बात है, जीवन में दृढ़ निश्चितता बनाता है ऐसे व्यक्ति को, कठिन निर्णयों को लेकर उनको पालन करने वाला, उनमें जीतने वाला ऐसे व्यक्ति को बनाता है। सूर्य लगन में अच्छा होता है और हर प्रकार से अच्छा रिजल्ट देने वाला इसमें चंद्रमा है, सूर्य है। यहाँ पर ये दो ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं। शनि भी यहाँ पर खराब नहीं कहे जाएंगे, शनि भी यहाँ पर ठीक अवस्था में, क्योंकि यहाँ चतुर्थेश बनकर 9 में से ऐसा व्यक्ति खुद का घर बनाता है, खुद के जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। ये भी यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे करता है, एकदम से नहीं हो पाएगा। इनका सवाल विवाह को लेकर है कि इनकी क्या लव मैरिज होगी, ये इनका सवाल है। देखिए लव मैरिज की बात करें तो ये पंचमेश और ये सप्तमेश, पंचम गोस्वामी सप्तम गोस्वामी शुक्र और गुरु बनते हैं, जो कि एक साथ बैठे हुए हैं और लाभ भाव में, तो इसका मतलब है कि लव मैरिज होगी, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश लाभ भाव में बैठे हुए हैं और इनकी लव मैरिज होगी। क्योंकि देखिए तीसरे भाव का स्वामी का संबंध भी पंचमेश सप्तमेश से, जब भी पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो और उन पर तीसरे भाव का प्रभाव हो, तो लव मैरिज की स्थितियाँ बनती है, क्योंकि तीसरा भाव साहस पराक्रम का होता है और लव मैरिज में बहुत ही साहस पराक्रम की आवश्यकता होती है। और ये तीसरे भाव की दृष्टि, जब साहस पराक्रम की दृष्टि पड़ती है विवाह के योग पर, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह का योग जो है वो फलीभूत होता है। तो प्रेम विवाह के योग तो इस कुंडली में बनते हैं। लेकिन देखिए शनि की दृष्टि है, तो ये परेशानियां भी देगी, जीवन में समस्याएं भी देगी, उससे भी आपको लड़ना होगा, उससे समस्याओं से भी आपको लेकर चलना होगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पर वैवाहिक देखिए विवाह स्थान का स्वामी 11 भाव में है, तो विवाह के बाद जीवन में भाग्योदय हो सकता है। विवाह के बाद जीवन में धनागमन अच्छा हो, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ अच्छी बढ़े, वैवाहिक जीवन में सभी सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त हों। लेकिन ये नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु के साथ यहाँ पर है।
तो ये स्थिति दिखाई पड़ती है। देखिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर औसत दर्जे का है। वैवाहिक जीवन के बाद भाग्योदय है, वैवाहिक जीवन के बाद धन भी होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर औसत दर्जे का होगा। लव मैरिज यहाँ पर हो सकती है, लव मैरिज की स्थिति यहाँ पर बनती है और लव मैरिज होने की संभावना यहाँ पर बनती है। देखिए इनको जो वर्तमान में दशा चल रही है वो चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है, मतलब चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा इनके भाग्येश यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए तो इतना इनको चंद्रमा की दशा चलेगी, इतना इनके जीवन में इनके अनुरूप काम होंगे, जो ये चाहेंगे उनके अनुरूप काम होते रहेंगे, जैसे इनकी इच्छा रहेगी, जैसे ये सोचते होंगे इस प्रकार इनके काम होंगे। क्योंकि चंद्रमा देखें यहाँ पर दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा काल पुरुष में उच्च राशि में होते हैं, तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन ये चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है क्योंकि ये सूर्य से अगले घर में है, मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे, मानसिक परेशानियों को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कि जो वर्तमान समय है चंद्रमा की दशा है ये आपके लिए अच्छी है और चंद्रमा के बाद आपको मंगल की दशा आएगी, मंगल की दशा भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी क्योंकि वो लग्नेश हैं, भले ही वो पीड़ित हैं, 12 भाव में हैं, समस्या है, लेकिन वो आपके लिए शुभ ही रहेगा। उसमें आपके जीवन की जो, क्योंकि देखिए जब भी व्यक्ति के अनुकूल दशा चलती है तो उसमें क्या है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती रहती हैं, प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में काम सोचता है, कार्य सोचता है, वो लगभग होते रहते हैं, परेशानियों के साथ साथ हो रहते हैं। और जब दशा अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती रहती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और जो व्यक्ति कार्य सोचता है किसी भी प्रकार के, पढ़ने लिखने या विवाह के या किसी भी प्रकार का कार्य, तो वो कार्य नहीं होते हैं, उन कार्यों में बहुत समस्याएं होती है, वो ना के बराबर ही फलीभूत होते हैं। लेकिन दशा अनुकूल हो तो कार्य फलीभूत होते रहते हैं। जैसे इनकी दशा अभी भाग्येश की चल रही है, तो भाग्येश की दशा यहाँ पर अच्छी मानी जाएगी और इसमें इनके जो इनकी इच्छा है कि इनकी लव मैरिज हो, तो यहाँ पर ये संभव है कि लव मैरिज यहाँ पर होने के पूरे योग बनते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा उसमें नवमांश कुंडली में भी देखते हैं। लेकिन नवमांश कुंडली में हम बात करते हैं, अगर ये मंगल है और ये बुध है और मंगल ये चंद्रमा है, ये कि चंद्रमा मतलब जो पंचम भाव है, पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर बुध हैं। तो चंद्रमा और बुध का कैसा संबंध है? देखिए बुध यहाँ पर 11 भाव में है और चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में, तो इनका संबंध एक दूसरे से पंचम नवम का है। तो ये भी इस स्थिति यहाँ पर अच्छा दिखाता है कि लव मैरिज की स्थिति यहाँ पर बनती है। कोई यहाँ पर बुरा योग नहीं है, 6 8वां 6 8 12 द्वितीय द्वादश मतलब 1 12 का होने का संबंध यहाँ पर ये ठीक है कि यहाँ पर लव मैरिज की स्थिति यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और देखिए यहाँ पर जीवन साथी की स्थिति को यहाँ पर ही अच्छा दिखाता है। देखिए नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में 2 शुभ ग्रह हैं, तो इसका मतलब कि वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा है। नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग औसत है, लगन कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पर औसत वैवाहिक जीवन है, लेकिन नवमांश के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा वैवाहिक जीवन दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन अच्छा है। तो ये स्थिति यहाँ पर वैवाहिक जीवन की पड़ती है। वो देखिए दूसरे का स्वामी यहाँ पर भी केंद्र में है, लगन कुंडली में त्रिकोण में यहाँ पर केंद्र में, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्तम भाव में 2 शुभ ग्रह की स्थिति है और ये खूबसूरत जीवन साथी को भी दिखाता है कि मतलब ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धनी हो सकता है। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। देखिए मंगल केतु के जो कॉम्बिनेशन है वो लगन में भी है, नवमांश में भी है, तो ये आपके समस्याओं को देने वाला है, क्योंकि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की स्थिति को डेवलप कर देता है कि व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कह सकता है या गुस्से में चीज़ों को तोड़ फोड़ सकता है, फेंक सकता है। इस प्रकार का जो नियंत्रण है, इस प्रकार की जो स्थिति है वो व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। तो फिर व्यक्ति अपने गुस्से में अपने रिश्तों, अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों को खराब करने का कार्य करता है। तो इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी कुंडली नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। तो इनका सिर्फ यही सवाल था कि इनका विवाह कैसा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और वैवाहिक जीवन लव मैरिज होगी या नहीं होगी, इस प्रकार की इनकी स्थिति थी। देखिए इनको चंद्रमा की दशा यहाँ पर चल रही है, तो चंद्रमा की दशा चले तो इनको एक मोती धारण यहाँ पर जरूर करना चाहिए। उपाय के तौर पर इनको एक मोती धारण जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इनकी कुंडली में मंगल यहाँ पर कमजोर हैं, तो मंगल के उपाय करने से अच्छा आप गुरु के उपाय कीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कीजिए गुरुवार को, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप रेड कलर, येलो कलर
ऑरेंज कलर इनका ज़्यादा यूज़ करिए, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, विशेषतः ग्रीन कलर का तो यूज़ बहुत कम कीजिए, ना के बराबर कीजिए। और आप प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाएं और शिव जी पर जल अर्पित करें, चावल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें उससे। और लगातार करें, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार या 2-4 बार, लगातार करें, क्योंकि आपको दशा इसकी चल रही है चंद्रमा की। तो चंद्रमा की दशा जितना आपको चलेगी इतना आपको ये काम करते रहना चाहिए और आपके जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी। तो इतना आप उपाय कीजिए। और मेरे ये मंगल की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपका कोई छोटे भाई हो, छोटे भाइयों को गिफ्ट दे सकते हैं मंगलवार को, या छोटे भाई से संबंध अच्छे करें तो उससे भी आपका मंगल जो है वो अच्छा होगा। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली की जो स्थिति उसको और अच्छा बना सकते हैं। देखिए आपकी दशा अनुकूल है, कुंडली आपकी श्रेष्ठ है, अच्छी है। बाकी आप जो 1-2 उपाय करते रहिए उससे भी आपकी स्थिति अच्छी रहेंगी। तो ये इनके इतने सवाल थे और इनके सभी सवालों का जवाब इनकी कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। कोई और इनको सलाह देना चाहे, कुछ बताना चाहे इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो इनको कमेंट कर बता सकते हैं और आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।